तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसकी पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, इसकी पेरेंट चेन में कितनी 5 कार्बन है, तो ये चेन आइसोमर हुए। आप इसकी और इसकी बात करें तो यहाँ पर 5 कार्बन है पेरेंट चेन में या 4 कार्बन हैं, तो इसका मतलब है ये भी CI हुए, चेन आइसोमेरिज्म है। बट आज बेटा मैं आपको बताऊं सेकंड और फिफ्थ जो पोजीशन है वो सेम ये वाली है। सेकंड ये सेम चीज़ है कि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो कुल मिला के सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, यहाँ 3 पोजीशन मिथाइल है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म बनी है, पोजीशन आइसोमर से। और अब मुझे बताओ इसमें और इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, ये भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पेरेंट चेन में 6 कार्बन, यहाँ पेरेंट चेन में 4 कार्बन, तो मीनिंग इट इज़ वेरी क्लियर कि ये आपका कैसे CI हुए। अब इसमें और इसमें आप देखें तो भी क्या CI हुए, क्योंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन या 5 कार्बन। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट की और थर्ड वाले में देखें तो भी यहाँ CI हुई। अच्छा, अब आप मुझे बताओ थर्ड और जो फिफ्थ है उसमें कौन सी होगी, तो यहाँ 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन या 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये जो है ना ये और ये दोनों भी PI है, और इसमें ये भी दोनों PI है। क्लियर, PI जो है ना 2 है, एक तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमर्स हैं। और इधर 2 मिथाइल पेंटेन या 3 मिथाइल पेंटेन, ये भी आपका पोजीशन आइसोमर्स है। ओके, नाउ इसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। एक कंपाउंड आता है कि राइट द टोटल आइसोमेरिज्मर्स of C3H6O या 8O कर लेते हैं, तो C3H8O and identify the isomerism। बेटा अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो मैं इन जनरल आपको बताना चाहता हूँ C3H8O है। इस एग्जाम्पल से लग रहा है कि एक हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ O, तो C3H7OH आ जाएगा, ये एल्कोहल बनते हैं। और ये हमें पता है कि C3H7 जब आ जाता है ये 2 टाइप के होते हैं, है ना, हमेशा ये 2 ही होते हैं। प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल 2 क्यों होते हैं कि एक तो होता है N प्रोपाइल और एक होता है आइसोप्रोपाइल। N प्रोपाइल में OH, आइसोप्रोपाइल में OH यहाँ, तो ये जो OH है वो इस जगह लगाते हैं। एक इनका ईथर भी बनेगा और वो है CH3OC2H5। ये 3 कंपाउंड आपके सामने दिखाई दिए। अब आपको ये लिखकर देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें और फर्स्ट और सेकंड में आप देखिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं तो फर्स्ट एंड
सेकेंड, इनमें पी आई है क्योंकि पोजीशन चेंज है OH की, नंबर 1। सेकंड बेटा, सेकंड और थर्ड क्या हुए? फंक्शन ग्रुप चेंज है, वहाँ पोजीशन चेंज थी, यहाँ फंक्शन ग्रुप, यहाँ एल्कोहल यहाँ ईथर, तो FI हुए। और अब मुझे बताओ फर्स्ट एंड थर्ड में क्या हुआ? फर्स्ट और थर्ड में भी ये एल्कोहल है, ये ईथर है, तो क्या हुआ? FI, फंक्शन ग्रुप चेंज है। तो ये आपके टोटल जो कंपाउंड हैं वो काय के बने? प्रोपेनॉल के बने ना, C3H7OH या C3H8O। ओके, अब मैं क्वेश्चन 17 की बात करता हूँ। 17 की बात करते समय आप ये देखिए C4H10O है, ये सिमिलर बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक कार्बन मतलब CH2 मैंने बढ़ा दिया है, और जिन कंपाउंड में CH2 बढ़ जाता है वो होमोलोगस हो जाते हैं। तो ये C4H10O है। अब इसके अगर हम कंपाउंड्स लिखते हैं तो एक कंपाउंड तो बेटा ये बनेगा 1-ब्यूटेनॉल, एक कंपाउंड आपका 2-ब्यूटेनॉल बनेगा, थर्ड आपके देखिए CH3, CH3, CH2OH, और फोर्थ इज द CH3, ये OH। ये टोटल एल्कोहल है। इनके कॉमन नेम है N-ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये इनके एल्कोहल्स हैं टोटल। अब इनके अलावा इसके 3 आइसोमर और बनते हैं। एक तो ये, एक ये, और एक ये है। तो ये भी जो है ना टोटल मिला के 7 आइसोमर्स इसके बनते हैं। सेवन आइसोमर्स में अब आप ये देखिए कौन कौन से आइसोमर क्या क्या हैं। इसके सॉल्यूशन जिन बच्चों ने ध्यान देकर मेरे से समझ लिया उनका आइसोमेरियम सॉलिड हो जाएगा। ये 1-ब्यूटेनॉल और 2-ब्यूटेनॉल, इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकेंड, ये और ये TI आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 1 पर OH, यहाँ भी 1 पर OH लगा है, लेकिन कार्बन चेन में चेंज है। कार्बन की पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, इसलिए ये दोनों ही मिलाकर CI कहलाते हैं। अब आप मुझे बताइए इस फर्स्ट और फोर्थ या फर्स्ट और थर्ड में क्या चेंज है ना, या फिर ये देगा सेकंड और थर्ड। देखिए पहले सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो यहाँ OH की पोजीशन भी बदल रही है और कार्बन चेन में कार्बन भी बदल रहे हैं, तो ये CI भी है और PI भी है। ये
CI PI दोनों ही होते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट और थर्ड में देखें, ये हो ही गया। अब फर्स्ट और फोर्थ की बात करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में बेटा यहाँ टर्सरी से OH लगाए या प्राइमरी से लगाए तो पोजीशन तो चेंज हो ही रही है, और कार्बन चेन में भी चेंजेस हैं। इस वजह से इसका जो नाम है वो इसमें भी CI और PI दोनों है। क्लियर इट इज। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट और फिफ्थ में क्या है। ये एल्कोहल है, ईथर है। मतलब फर्स्ट के ये भी और ये भी तीनों ही जो है ना फंक्शनल आइसोमर। तो फर्स्ट सिक्स्थ Fi है, फर्स्ट फिफ्थ Fi है, फर्स्ट सेवेंथ Fi, और ये जो तीनों हैं इनको मैं ऊपर बता के आया हूँ, ये मेटामर्स है। क्लियर बेटा, ये मेटामर्स है।